शेर सपा सुग्री। कहिए भगवान। अब हमें यह बतलाओ कि सब कोई तो गांव देश में रहते हैं, तुम इस ऋखमुख पर्वत पे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, मुझे बतलाओ। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बर न जाय। हे मेरे परम मित्र, आप क्या पूछ ली? बीती हुई बात को तो मैं भुला दिया था, लेकिन अब फिर से स्मरण हो गया। ऐसा लगता है अभी अभी यह घटना घटित है। हे भगवान, मैं ऋषमुख पर्वत पे नहीं रहता था। मैं दो भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं सुग्रीव। ऐसी मित्रता थी कि संसार हम दोनों भाइयों की मित्रता का वर्णन करते थे। लेकिन समय और काल गति का चक्र ऐसा घूमा कि भगवान मैं सुत मायावी ते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। और भगवान यह घटना घट गई। एक बार माया का पुत्र मायावी हमारे किष्किंधा द्वार पर आके ललकारा। मेरा भाई स्वाभिमानी था, उसने गदा को उठाया, उस दानव को मारने के लिए चल दिया। मैं भी अपने भाई के प्रेम को देखकर उसके पीछे चला। जब हम दोनों को देखता है तो भयभीत हो गया और भाग चला। और जब भाग भाई उसके पीछे दौड़ने लगा, मैं भी बाली के पीछे दौड़ता गया। भगवान क्या हुआ? गिरिवर गुफा बैठ जब जाई, तब बाली मोह कहा बुझा। भगवान एक गुफा दिखाई दिया, वो दौड़ते दौड़ते गप से उस गुफा में घुस गया। तो मैंने कहा भैया अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में निशाचरों की शक्ति बढ़ती है। अब चलो, जब ये भाग करके गुफा में छिप गया तो नहीं बाली बोलता है या गए गुप्तदान महादान ताकर भला करे भगवान। चलती हुई कुशल अभिनय में सदर 201 रुपए अर्पण हुए भगवान। सदैव खुशहाल बनाए, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान मेरा भाई बाली बोला, ए सुग्रीवा तुम यहीं पे ठहर, मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, उस दुरात्मा को मारता हूँ। लेकिन तुम एक पखवाड़ा तक 15 दिन इसी जगह पे मेरा इंतजार करना। मैं एक पखवाड़ा क्या मास दिवस में रह खड़ा था। महीने पे महीने बीतते गया, दिन पे दिन बीतते गया, मैं खड़ा था। निसरी रुधिर धार तह भार। भगवान मैं देखा कि सफेद रक्त की धारा उस गुफा से, भयंकर सफेद रक्त की धारा निकली। मैं भयभीत हो गया, क्योंकि मैं जानता था मेरे भाई बाली का रक्त सफेद था। मैंने भयभीत हो गया और 101 रुपये गुप्तदान, यानी गुप्तदान महादान, इनका भला करे भगवान और मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। मैंने सोचा प्रभु कि जब मेरे इतने शक्तिशाली भाई का वध हो गया तो दानव निकलेगा, मेरा भी वध करेगा और किष्किंधा में उत्पात करेगा। तो भगवान मुझे भी वरदान, जैसे मेरे भाई को वरदान था वैसे मुझे भी वरदान है कि जिस वस्तु को, जिस शिला को जहां पे रख दूंगा उस शिला को कोई नहीं टहल सकता। मैं गया, विशाल शिला को उठाया और कप से उस गुफा के मुख में रख दिया कि निकल नहीं पाएगा। और मैं उदास होकर के किष्किंधा लौटा। भगवान मंत्रिपुर देखा बिलुसाई, देन है सिमोहि राज बरिया। कारण यह था मेरा भाई मरा नहीं था, जिंदा था। उस दानों का भी रक्त सफेद, मेरे भाई बाली का भी रक्त सफेद। फिर मैंने उदास होकर आया। पूर्वासी लोग, मेरे मंत्रियों ने राजाहीन राज्य को देख करके मुझे जबरन सिंहासन पर बैठा दिया। मेरा भाई उस गुफा का चक्कर लगाते लगाते कहाँ निकला? चित्रकूट गुप्त गोदावरी जिसको बोलते हैं, वही गुफा है। उस जगह से निकला और आया, देखा तो मैं सिंहासन पर बैठा था। मेरा भाई बाली मुझे देखा और कहा, बोला, ए सुग्रीवा रिपुछन मोहि मारे से अति भारी, हर लेन है सर्वसी अरुणारी। और उसने और 101 रुपये गुप्तदान यानी महादान, और भगवान ऐसे भक्तों का गुप्त में भंडार भरे रखे। जय जय श्री राम। भगवान मेरा भाई सोचा कि ये अच्छा किया है, और इतना मारा, इतना पटक कर मेरे छाती पर चढ़ गया। मेरे मुख से भक्त से खून घुल दिया। मैं जान बचाकर भागा, क्योंकि मातंग ऋषि का श्राप है, वह यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं सोच रहता हूँ। सुन सेवक दुख दीन दयाल,
फर कही उठे दे भुजा विशाला सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली है कई बाण अब ब्रह्म शक्ति शरणागति बचे न उभरे प्राण। तुम्हारे भाई बाली को एक बाण में उसे समाप्त कर दूंगा। क्या अवश्य मित्र, मेरे भाई बाली को मार देंगे? एक बाण में उसे समाप्त कर दूंगा। नहीं भगवान। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीर। भगवान हे मित्र, बाली कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ा और मैं सिकिया पकड़ लिया। बाली महाबलशाली है। बाली जैसा योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरा भाई मदराचल पर्वत को एक बार में घुमा दिया था तो जल शुद्ध हो गया था और उसको काल भी उससे जीत नहीं सकते भगवान। और आप उसको मारने की बात कर रहे हो। और 101 रुपए प्रेम नारायण महाकल्याण उनका ये तरफ से 101 रुपए आते हैं और मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। प्रभु यदि फिर आप से आ गए हमारे भैया प्रेम नारायण, उनकी तरफ से 101 रुपए फिर से आते हैं और मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। हे भगवान, यदि आप कहते हैं तो एक प्रमाण है। 7 इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। आइए मैं दिखाता हूं। चलो 7 तार का वृक्ष दिखाओ। दुंदुभि अस्थिताल दिखराय। देखिए प्रभु यही है। बिन प्रयास रघुनाथ ढहाय। दुंदुभि अस्थिताल दिखराय बिन प्रयास रघुनाथ ढहाय। जय हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि अब बाल को आप मार सकते हैं। शिवमित्र, हाँ जाओ अपने भाई बाली के दरवाजे पे गरजने की आवाज लगाओ। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आएगा एक बाण में उसे समाप्त कर दूंगा। क्या क्या अपने भाई के दरवाजे पे गरजने की आवाज लगाओ। मैं बाली के पास क्या कर दूं? अवश्य मित्र, मित्र, अब आप मेरे मित्र हो गए। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाली के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि उसको वरदान है जो उसके सामने आएगा उसका बल उसमें आधा चला जाता है। तो मित्र, भरोसा रखो। जाओ अपने भाई के दरवाजे पे गरजने की आवाज लगाओ। अच्छा ऐसा करना, मैं जाएंगे गरजेंगे, जब वो निकलेगा जैसे ही निकलता है वैसे उसको मार देना। ठीक है मित्र, जाओ। क्योंकि वो बहुत भयंकर है, बहुत शक्तिशाली है। अवश्य बहुत मारेगा। फिर मुझको जाता हूँ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज सिजाई निकट बल पावा। ओ भले भले ओ भले काया भेलू गीदड़ कहाँ बैठा है? देख सुग्रीव तुझको ललकार रहा है। यह तेरे भुजाओं में ताकत है तो बाहर निकल, जुझ कर। भले भले कायर सुग्रीव, आज तेरी इतनी मदद कि मुझको ललकार रहा है। क्या भूल गया? आ रहा हूँ। ओ सुग्रीव, छिप करके आप बात करता है। बाहर निकल बाहर। देख तेरे सामने ये तेरा काल खड़ा है। कायर सुग्रीव, क्या तू भूल गया मेरे इस मुक्के को? सुग्रीवा, आज तेरी खाल खुजला रही है। मैंने तुझे किस तरीके से मार मार कर भगाया है। बाले देख, मेरा तेरा न झगड़ा लड़ाई, दे दे मेरा हिस्सा, न तेरा मेरा झगड़ा कोई लड़ाई। सुग्रीवा,
तेरा हिस्सा में एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। सुग्रीव, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जा है। मैं भय पढ़े मेरे मुक्के में ये पृथ्वी भी जाए। बाली पाप बरदान तू, अरे पाप बरदान तू अभिमान में चूर है। पाके वरदान तू अभिमान में चूर है। देख रहा हूं तेरे सर काल मजबूर है। इसलिए मान जा कहना मेरा, अरे मान जा कहना मेरा, अन्यथा तुम्हारा जाएगा इसी मिट्टी में धूल धूसित होकर तेरा शान भी जाएगा। सुग्रीव, आज मैं तुझे इस तरीके से मारूंगा। सुग्रीव, मैं तेरी खाल खींचूंगा, मैं तेरे ये बाल लूचूंगा, इन घुटनों के नीचे दाब तेरा मैं खून पी लूंगा। भले 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 पकड़ के लंगूरों में तुझको, पकड़ के लंगूरों में तुझको तेरे सीने पे चढ़ जाऊंगा। पकड़ के लंगूरों में तुझको तेरे सीने पे चढ़ जाऊंगा। मार मार के पंजों से तेरा खाल निकालूंगा। समझ गया। आज इसकी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों से आ गई है। अब नहीं मानेगा। तेरी खाल खुजला रही है तो सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। कही चला महाअभिमानी, तृण समान सो वही जानी। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सो वही जानी। मुट्ठिका मारे कहा दुमुर भेरे वो भवानी अतितर। मुट्ठिका मार महाधुन जर जा हो तब सो ग्रेव विकल हो भागा। मुष्ट पहाड़ भद्र समला बंधु न हो मोर यह काला। क्या हुआ? वाह 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 मित्र वाह, अच्छी मित्रता आपने भाई। वाह, मैं अगर ऐसा जानता तो लोग खसाई कराने क्यों चाहता। आपने कहा मैं मार दूंगा। वाह, मित्र हो तो आप जैसा। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया है। काली समान बाल बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम तुम्हारे कहने से मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पे लात खुद से पड़ते ही रहे। राम, मैंने पहले आपसे बताया था कि बाली महाबलशाली है, मैं नहीं टिक सकता, लेकिन आप मुझको पिटवाने के लिए काल में घुसेड़ दिए। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही भ्रम ते मारे नहीं सो।
सुमित्र, हाँ तुम दोनों भाई हाँ एक स्वरूप के थे। मैं धनुआ पे बार बार बाण चढ़ा रहे थे, अच्छा धोखा खा रहे थे कहीं हमारे सखा सुग्रीव को न लग जाए। अरे मैं सोच रहा था खड़े खड़े, हे मित्र, अरे मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। पैर निकाल रहे थे। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिल जाने दूं। तुम दोनों भाई एक स्वरूप के थे, इसलिए मैं धोखा खा रहे। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा। ये क्या भगवान, क्या हुआ मित्र? आपके स्पर्श मात्र से हमारी सारी पीड़ा दूर हो गई। हे भगवान, मैंने आपको क्रोध में आकर के कट वचन कहा, इसके लिए क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। सुमित्र, हाँ, ये हार पहन के जाओ, हाँ, इस हार पे तुम्हें भी ध्यान रहे, इस हार पे हमें भी ध्यान रहे। हार मेली कंठ सुमल के माला, पठवा पुन बल दे विशाला। अब भगवान सुमित्र, अब मैं नहीं बचेंगे। क्यों? निश्चित पक्का हो गया कि मैं नहीं बच पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? ये हार जानते हैं क्या हुआ? क्यों पहनाया जाता है? जब बलि दी जाती है। ऐसा है मित्र, हाँ। ये तुम्हारा विजय का हार है, इस बार तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ए? हाँ, इस बार तुम्हारा विजय अवश्य होगा। ये सरपंची का हार है। हाँ, इस बार तुम्हारा विजय अवश्य होगा। सरपंची जीत जाएंगे इस बार। इस बार जीत जाओगे। अच्छा तो ठीक है, जब मैं थक जाऊंगा ऐसे करूंगा। ठीक है मित्र, जाओ। पहचान लेना इस बार। ठीक है। अगर इस बार नहीं पहचान पाए तो आपका मित्र फिर इस संसार में नहीं रहेगा। ठीक है मित्र, जाओ। ठीक है, जाता हूं। फिर से कहाँ बा? अब देखे जा रहा हूँ, इस बार बलिवा के बताता हूँ। पठवा पुन बल दे विशाला। ए बड़े कायर, भीरू किधर काय छिप गया? बाहर निकल। भले तुझे सुग्रीव ललकार रहा है, बाहर आ। भले कायर सुग्रीवा बोल भले। फिर आ गया। एक बार तो भागकर जान बचाई, दोबारा आने में तुझे लज्जा नहीं आई? भले मैं भगा नहीं था, हाँ, मैं भगा नहीं था। तो इस कहाँ रास्ते से तेरी सेना आ रही थी, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि चलो तालाब की ओर चलते हैं। निधड़क में उसी में मुक्की मुक्का हो गया, इसलिए उधर गया था कि तू भी आ जा। समझ गया कायर सुग्रीव, जब से तू यहाँ से भागा है, जब से बहुत बातें बनाने लगा, कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोला और आज इतना बोल रहा है। समझ गया, आज तेरी ज्यादा ही खाल खोजला रही है। तो चल हो जा तैयार मरने को। हो जा, चलो। और
परा विकल महिषर के लागे। दगा 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 धोखा धोखा। यह किसका तीर करा रहा है जो मुझे से वीर को छुप करके मारा है। परा विकल महिषर के लागे। पुण्य उठ बैठे देख प्रभु आगे। पुण्य पुण्य चित चरण चित दीढ़ा। जन्म मान प्रभु जन्म धर्म हेतु अवतरे हो गोताई। मारे हो मोहि व्याधि की नाई। कौन क्या क्या हुआ? कौन हो? क्या प्रभु राम? मैंने तो सुना था और जाना था कि प्रभु ने अवतार ले लिया है कुछ धर्म के कार्य की। लेकिन ये कैसा धर्म? आपने मुझे बहेलिया की तरह मारा। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मार। हे नाथ, मैं तो आपका बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चार। हे बाल, हाँ जो तुम कर रहे हो कि छिप के मुझे बाण मारा है, तो ऐसा वरदान पाया था कि जो सम्मुख से मारने आएगा उसका बल घिंच के तुम्हारे में आ जाएगा। इसलिए ओलटले के बाद तुम्हें बाल मारा कि कन्या भगनी सुत की नारी, छोटे भाई की नारी, अगर बड़ा भाई गलत निगाह से देखता है तो उसका वध कर दिया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं होता। क्योंकि तुम अपने भाई की धर्म पत्नी घर में रखा, अपने भाई को लात मार के घर से बेघर किया, इसलिए तुम्हें मारा। प्रभु, आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है। क्या भाई का कर्तव्य यही होता है छोटे भाई का जो उसने मेरे से किया था? क्या प्रभु तुम क्या कह रहे हो? कोई भी यदि गलती करता है तो उसको दंड तो मिलना चाहिए। ठीक है प्रभु, जो आप कह रहे हो तो मैं मान गया, परंतु हे नाथ, हे बाल, अगर मरना नहीं चाहते हो तुम्हें अचल अमर कर दूं। समझ गया प्रभु। जिस कार्य से सुग्रीव से आप मिले हो वो मैं भली भांति जानता हूँ। जन्म जन्म बोली जतन कराही अंतरा में कही आवत नाही। तुमने सुग्रीव का कार्य तो मिलते से ही कर दिया। अब तुम ही खुद देख लेना, तुम ही खुद देख लेना कब तक वो माता से मिलाएगा। उस कायर में इतनी ताकत जो नाहिर से टकराएगा। हे प्रभु, मैं उसे खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मार काख में रखा है। हे प्रभु, अब बीता है सो बीत गया, अब भगने से क्या होता है? ये बाली तो अब सुकंठ को सोता है। राम बाल निज धाम में पठावा नगर लोक व्याकुल सब धाम।